अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मैं हूं शगुफ्तारी वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम HTML CSS के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो डिज़ाइन गो थ्रू करने जा रहे हैं। इट्स अ रिस्पॉन्सिव टाइमलाइन और वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इसका जो भी source code है, we also provide link in the description, so don't be worry about that. If you want to add the timeline in your project, तो आप using all this method जो आज हम आपको go through करवा रहे हैं, इसके ज़रिए आप एक बहुत ही attractive and interesting timeline बना सकते हैं। so वीडियो को एंड तक देखिएगा। और so let's start। सबसे पहले गाइस, हमने दो फाइल बनाई है HTML CSS। किस तरह से बनाते हैं सब पता है आप लोगों को, हर बहुत दफ़ा मैंने बता दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास जनरेट कर लेते हैं और क्लास का नाम हम रख लेते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन रैपर मैं क्लास का, सॉरी मैं कैप्स लॉक बंद कर दूँ क्योंकि मुझे कैप्स लॉक बिल्कुल नहीं पसंद है गाइस। टाइमलाइन रैपर कोडिंग मुझे हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर अच्छी लगती है। ओके जी, पहली क्लास आपने बना ली है। इसी के अंदर एक और क्लास जनरेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सेंटर लाइन के नाम से। तो यहाँ पर मैं सेंटर लाइन के नाम से कोई क्लास जनरेट कर रही हूँ। ठीक है जी। इस क्लास के अंदर गाइज हम एक एंकर टैग क्रिएट करेंगे। ओके और यहाँ पर हम रेफरेंस प्रोवाइड कर देंगे एंकर टैग का इन दी एंड। फिलहाल अभी हम नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर मैं एक क्लास जनरेट कर लेती हूँ। उस क्लास का नाम हम स्क्रॉल आइकन रख लेते हैं। ओके जी, ठीक है जी। इसी के अंदर अब हम इस क्लास के अंदर हम एक आइकन जनरेट करेंगे। यहाँ पर मैं एक आइकन जनरेट कर देती हूँ। क्लास के बाद में BI ये बूट स्ट्रैप आइकन ले रही हूँ, तो बूट स्ट्रैप में मुझे हाउस रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के साथ साथ अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं और इसके एंकर टैग से बाहर आ जाएंगे और इसके डिव से भी आप एक बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर गाइज अब आपने करना है कि यू कैन क्रिएट द डिव अनदर क्लास। तो यहाँ पर जो हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर सॉरी इसी के बाद ही तो यहाँ पर गाइज मैं एक क्लास बना लेती हूँ टाइमलाइन रो की। टाइमलाइन रो इस क्लास का नाम रख लेते हैं हम। और इसी के अंदर चले मैं इस क्लास को पहले कॉल कर लेती हूँ। इस नेम इज़ टाइमलाइन रो। ठीक है जी, मैंने क्लास का नाम रख लिया। और इसी क्लास के अंदर हम सेक्शंस क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल हम कुछ सेक्शंस बना लेते हैं। ओके, लाइक इन दिस वे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और क्लास इसके साथ अटैच कर रही हूँ टाइमलाइन, ताकि मुझे याद रहे कि कौन सी टाइमलाइन मेरी पहली थी। तो मैं यहाँ पर टाइमलाइन रो 1 के नाम से, क्योंकि हम बहुत सारी टाइमलाइन रो बनाएंगे जितनी भी आपने टाइमलाइन इंक्रीज़ करनी है अपनी। ठीक है जी। यहाँ पर सेक्शंस पर आ जाते हैं और यहाँ पर गाइज हम एक आइकन की क्लास कॉल करते हैं। और इस क्लास के अंदर मुझे रिक्वायर्ड होगा चलें यहाँ पर भी आई थिंक मैं होम ले लेती हूँ। ठीक है, ऊपर वाला चेंज कर लेते हैं। हाउस की जगह बल्कि मैं पहले वाले में कैरिड अप ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कैरिड अप का आइकन ले लेती हूँ। ठीक है जी। और नीचे हम यहाँ पर हाउस का आइकन ले लेते हैं। आर यू गेटिंग? ओके जी, मूव ऑन। यहाँ पर मैं पहले मैं आइकन की क्लास बनाऊंगी। इसी के साथ साथ अब मैं यहाँ पर बी आई डैश मुझे हाउस का चाहिए था। ठीक है जी। ओके, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे डिटेल्स की। तो यहाँ पर हम डिटेल्स की एक क्लास बना लेते हैं। ओके जी, इस डिटेल की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू टेक स्पैन। स्पैन के क्लास के हम एक क्लास बनाते हैं टाइटल की, इसी के अंदर ही। और इसमें हम टैक्स लिख देते हैं होम स्वीट। आप तो अपने टॉपिक के हवाले से लिखेंगे, जाहिर सी बात है हम रैंडमली जो है वो डेटा दे रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं अनदर स्पैन का टैग ओपन कर देती हूँ।
we are going to create another span tag. ओके इसके अंदर हम डेट लिख देते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू बाय आवर होम. सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू राइट हियर द डेट 1 Jan. कुछ भी रैंडमली लिखते हैं फिलहाल. वी आर गोइंग टू राइट हियर द 2022. ओके सो इस स्पैन के टैग के बाद आप इस डिफ से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर यू कैन क्रिएट अ पैराग्राफ. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट द पैराग्राफ. सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू राइट सम टैग्स. वेलकम टू माय होम. उसके बाद आप लॉरेम का टैग्स ले लेते हैं. So we are going to tag the randomly tags. Okay. So इस पैराग्राफ के बाद you can take another div. So इसके बाद हम एक बॉटम लेंगे. So यहाँ पर guys हम बॉटम की क्लास ऐड कर लेते हैं. इसी पैराग्राफ के फ़ौरन बाद आपने ऐड करना है. ठीक है जी. So बॉटम की क्लास ले ली. इसके अंदर हमने एक एंकर टैग प्रोवाइड करना है एच रेफरेंस से. यहाँ पर हम फ़िलहाल हैश प्रोवाइड कर देते हैं. सो यहाँ पर हम दे देते हैं रीड मोर. ठीक है गाइस. एंड देन इट्स क्लोज इट हियर. इसी के साथ साथ आइकन ले लेते हैं. सो आइकन पे आप जो है वो नाम दे दीजिए. तो यहाँ पर होम ऑनर दे देते हैं. होम ऑनर. ठीक है जी. तो यहाँ पर हम कुछ स्टाइल बना देते हैं लाइक इन दिस वे. ठीक है गाइस. तो इस यहाँ पर आपका डिफ क्लोज हो गया. इसी के साथ आपका सेक्शन क्लोज हो गया. ठीक है. और सेक्शन के बाहर अगेन आपने एक डिफ भी क्लोज कर दिया. सो ये कुछ इस तरीके से हायरार्की होगी. आप देख लीजिएगा. ओके ये लास्ट वाला डिव आपने रहने देना है. उसको आपने कुछ नहीं कहना है. अब क्या करना है आपने गाइस. अब आपने जो आपने रो 1 बनाया था वहाँ से पूरा यहाँ तक आपने कॉपी कर लेना है. ठीक है जी. एंड देन जितने भी आपको टाइमलाइंस क्रिएट करने हैं आप उतने ही कॉपी पेस्ट करते जाएंगे. ठीक है. सो इसको करते हैं डन. तो इस डिव से कॉपी करते हैं और टाइमलाइन रो तक यहाँ तक आपने कंट्रोल C से कॉपी किया. स्पेस अब हम यहाँ पर स्पेस दे देंगे 2 3 4. ठीक है. अब डिपेंड करता है आप कितने भी देना चाहें. तो फ़िलहाल हम यहाँ पर 4 हो गए हैं. तो यहाँ पर आई थिंक 4 बहुत हैं. अगर अदरवाइज़ और भी अच्छा कुछ चेंजेस करनी है. ये नहीं कि नहीं करनी है. ज़रा चेंजेस को गो थ्रू कर लें क्या चेंजेस करनी है. सो सबसे पहले आते हैं हम रो 2 पर. टाइमलाइन सबसे ऊपर आ जाते हैं. ये तो थी आपकी रो 1. यहाँ इंडिकेशन हो रही है. ठीक है. अब हम आते हैं रो 2 की साइड पे. ये हमारी रो 2 है. तो हम इसको यहाँ पे 2 कर देंगे. ठीक है जी. यहाँ पर हमने इसको 2 कर दिया और यहाँ पर हमें स्टार चाहिए. सो यहाँ पर मैं स्टार ले लूँगी. इसी के साथ साथ अब यहाँ पर जो स्वीट होम लिखा था यहाँ पर हम कोई और टेक्स्ट दे देते हैं. सो यहाँ पर हम नाइट एडवेंचर दे देते हैं. नाइट एडवेंचर. ठीक है. इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू चेंज द डेट. 5th Feb कर देते हैं उसको. 2022 ही रखते हैं. ठीक है जी. सो यहाँ पर टैक्स चेंज करना. अच्छा मैं टैक्स नहीं चेंज कर रही. चलें कर लेते हैं क्योंकि हेडिंग तो है सिर्फ. बाकी हम लॉरेम सेम ही रखेंगे. तो यहाँ पर अंडर द स्टारी नाइट लिख देते हैं. अंडर द स्टारी नाइट. ठीक है. बाकी एप्सम का टैक्स मौजूद है. इसके साथ
जहाँ होम ऑनर लिखा था यहाँ पर आप चेंज कर देंगे इसको, और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टार गैज़र। ठीक है जी। सो ये हो गया सेकंड। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड रो की जानिब। तो इसको रो 1 ही रखेंगे, आप इसको चेंज नहीं करेंगे, बट यहाँ पर अब आप रॉकेट ऐड कर देंगे। डिटेल्स भी वैसे ही रहेगी। तो यहाँ मैं इसको रॉकेट कर देती हूँ। ठीक है गाइस। डिटेल अच्छा, यहाँ पर कोई भी जो रॉकेट के हवाले से इवेंट है, लॉन्चिंग ड्रीम्स कर देते हैं। लॉन्चिंग ड्रीम्स। ठीक है। अभी यहाँ पर इसको डेट को चेंज कर देते हैं, 10 मई कर देते हैं। सो एक हिरार्की की आप जो है वो डिज़ाइनिंग करें यहाँ पर, लॉन्चिंग आर ड्रीम्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बनेगा, आप देखिएगा टाइमलाइन एक। लॉन्चिंग आर ड्रीम्स। ठीक है जी। और इन द एंड में आपने सिंपल चेंज करना है ड्रीमर। ड्रीमर। ठीक है जी। फोर्थ भी हो गया। सो यहाँ पर अब मैं गाइस इसको रो 2 कर देती हूँ। ठीक है। इसी के साथ साथ हाउस को हम ग्लोब कर देते हैं। ओके। सो यहाँ तक। अब यहाँ पर अराउंड दी वर्ल्ड कर लेते हैं टैक्स को। तो यहाँ पर अराउंड दी वर्ल्ड लिख देती हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पर हम 15 अप्रैल ले लेते हैं। सो जान को हम यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर हम ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब लिख देते हैं। ठीक है जी। सो ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब। सही है जी। इसी के साथ साथ मैं सोच रही हूँ 2 और बना लेते हैं इसी को कॉपी पेस्ट करके। ठीक है। सो अब यहाँ पर अगैन हम 2 जो है वो टाइमलाइन गेट कर लेते हैं, और अब थोड़ा सा इसको और अपडेट कर देते हैं। सो यहाँ पर अब हम ले लेते हैं पेपर प्लान। तो यहाँ पर यहाँ पर मैं इसको सेंड कर देती हूँ कि मेरे पास जो आइकन है वो सेंड के नाम से होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम पेपर प्लान एडवेंचर लिख देते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर द पेपर प्लान एडवेंचर्स। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू चेंज द डेट 20th May. We are also write down here flu paper plan. तो यहाँ पर मैं टैक्स लिख देती हूँ flu paper plans. ओके। इसी के साथ साथ तो ड्रीमर की जगह हम ड्रीम फ्लायर लिख देते हैं। ओके। आई थिंक मुझे लगता है मैंने ऊपर वाले चेंज किए हैं, यानी मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। ओके, ये वाला चेंज नहीं किया, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ग्लोब रोटर कर देती हूँ। ठीक है जी। ऊपर वाला हमने ड्रीमर ही लिखा था, सॉरी, इसको हमने चेंज कर दिया बाय मिस्टेक। ही रखते हैं। ये ड्रीम फ्लायर था, ये था जो हमें चेंज कर। तो इसको हम यहाँ पर ग्लोब ट्रॉटर कर देता है, और आई थिंक ये ग्लोब का ही। ठीक है जी।
इसी के साथ साथ हमने नेक्स्ट लिया था ड्रीमर का, लॉन्चिंग ड्रीमर। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, चलें कोई बात नहीं। उसको चेंज कर लेते हैं। लास्ट हमारे पास है मैप ले लेते हैं आई थिंक, तो मैं इसको मैप कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैपिंग मेमोरीज कर लेते हैं। memories, and we are going to change the date as well. We are going to write here 25th June. So date अपने हिसाब से और टैक्स अपने हिसाब से, यू कैन एड इट, और जब भी आपने अपने हिसाब से वर्क करना है आप इसको हमेशा चेंज कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, एंड मेमोरी मैपर, I write here memory mappers। तो इसका व्यू मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके से दिखेगा। सो आइकन्स किस तरीके से शो हो रहे हैं, ये सब चीज़ हम आपसे शेयर कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारा काम था HTML का। सो नाउ यू कैन सी, आपके सामने ये सारे आइकन्स आ चुके हैं लॉन्चिंग के। सो ओके, यहाँ तक आप हमारा काम जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं वापस से अपनी CSS की साइट पे, और अब हम CSS को डन करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक लगा के यूनिवर्सल मेथड में हम सबसे पहले मार्जिन्स को 0 कर देंगे। इसी के साथ साथ हम यहाँ से पैडिंग को भी 0 कर देते हैं। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स हम अप्लाई कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली हम sans serif। ओके, इसी के साथ साथ अब हम आते हैं HTML पे। सो बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर द कोड। ओके, सो यहाँ पर अब हम बॉडी पर आ जाते हैं। सो ऑल्सो प्रोवाइड हियर द बैकग्राउंड कलर, बल्कि मैं एक काम ये करती हूँ कि बैकग्राउंड कलर मैं बॉडी पे ऐड कर देती हूँ, उसकी स्क्रॉलिंग स्मूथ कर देती हूँ। ठीक है, ये कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ ले आती हूँ, और HTML के अंदर गाइस हम स्क्रॉलिंग बिहेवियर प्रोवाइड कर देते हैं जो कि होगा स्मूथ। ओके, मूव ऑन। सो सेलेक्टर्स पर आ जाते हैं। सिलेक्शन, सो कलर वाइट रखेंगे। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर जो हमने ऊपर दिया वही ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, मूव ऑन दी टाइमलाइन रैपर। सो यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमम विड्थ प्रोवाइड करेंगे हम, इट्स 1000 px। इसी के साथ साथ गाइस मार्जिन हम दे देते हैं 50 px, एंड ऑटो सेंटर में लाने के लिए। इसी के साथ साथ पैडिंग हम रख देते हैं 0 px एंड 20 px। इसी के साथ साथ पोजीशन को हम कर देते हैं रिलेटिव। ओके, मूव ऑन। अब यहाँ पर टाइमलाइन रैपर है, इसी के साथ सेंटर लाइन है। पोजीशन को एब्सोल्यूट रखते हैं। हाइट हम 100% कर देते हैं। विद हम 4 px रख लेते हैं। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर हम वाइट प्रोवाइड कर रहे हैं।
लेफ़्ट में रख रही हूँ 50%, टॉप में 20px एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोग ट्रांसलेट x करेंगे -50%। ठीक है जी। इसी के साथ साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट क्लास। अगेन टाइमलाइन रैपर एंड देन टाइमलाइन रो एंटर कर लें। यहाँ पर अगर डिस्प्ले, क्योंकि ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिव होगी तो डिस्प्ले को हम हमेशा फ्लैक्स ही रखते आए हैं। इसी के साथ साथ टाइमलाइन रैपर, टाइमलाइन रैपर है एंड देन फिर टाइमलाइन रो है। अच्छा, पहले मैं रो 1 पर आ जाती हूँ क्योंकि ऊपर भी मैंने रो ही ली हुई है। तो जहाँ जहाँ रो 1 है अब हम उसको एडिट करने जा रहे हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट, इसके अंदर प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर देंगे हम। जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट। ठीक है जी। मूव ऑन दी नेक्स्ट। सो अब यहाँ पर रो 2 पर आ जाते हैं। टाइमलाइन रैपर, टाइमलाइन रो 2। So justify content flags and justify content flags and okay, move on। इसी के साथ साथ अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे टाइमलाइन रैपर पे। सो यहाँ पर मैं टाइमलाइन रैपर ऐड करती हूँ। इसी के साथ साथ टाइमलाइन रो, और टाइमलाइन रो के अंदर गाइस हमने सेक्शंस बनाए थे। सो सेक्शंस को यहाँ कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला बैकग्राउंड कलर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इट्स वाइट। इसी के साथ साथ बॉर्डर रेडियस हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं 5px एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट विद, सो विद इम्प्लीमेंट करते हैं कैलकुलेट 50% रख के देखते हैं। पहले मैं इसका जो सी है इसको हटा दूँ 50%। इसी के साथ साथ गाइस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट -40px। मूव ऑन दी नेक्स्ट। पैडिंग हम रख रहे हैं 20px and after that we are going to implement position is a relative। okay, move on। next हमारे पास है टाइमलाइन रैपर, उसके अंदर आपने टाइमलाइन रो, टाइमलाइन रो सेक्शन, और सेक्शन के ऊपर गाइस हम बिफोर की सूडो क्लास इम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कंटेंट, and after that we are going to apply here the height is 15px हाइट के बाद गाइस हम विड्थ भी 15px ही रखते हैं। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर मैं वाइट रख देती हूँ। टॉप में 20px रखती हूँ। Z इंडेक्स में -1 रख देती हूँ एंड ट्रांसफॉर्म हम कर देते हैं रोटेट। सो रोटेट के अंदर हम 45 डिग्रीज को रख देते हैं। ठीक है जी। मूव ऑन दी नेक्स्ट। टाइमलाइन
रो 1। इसी के साथ साथ हम सेक्शन एंड देन सेक्शन पे हम लगा देते हैं बिफोर की सूडो क्लास। तो यहाँ पर राइट साइड जो है वो -7px रख देते हैं। राइट इज -7px। okay, move on the next property. So again timeline row, टाइमलाइन रो पे अगेन सेक्शन। अब यहाँ पर रो पहले ऊपर 1 लिए तो यहाँ पर मैं 2 रो ले लूँगी एंड अगेन सेक्शन, और उसी के साथ साथ क्लास वही बिफोर की। सो यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड है वो -7px कर देते हैं। ठीक है, राइट बल्कि लेफ़्ट सॉरी, उनके ऊपर हमने राइट ले लिया -7px। ठीक है जी। सो नाउ गाइज मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है टाइमलाइन रो। सो अगेन टाइमलाइन रो लेंगे, इसी के साथ सेक्शन लेंगे, और सेक्शन के अंदर हमने एक आइकन की क्लास बनाई थी। सो अभी यहाँ पर हम आइकन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ कॉमा लगाकर कुछ और एट्रीब्यूट्स भी हैं जो मैं एक साथ ही जो है वो एडिट कर लूँगी। सेंट्रल लाइन की क्लास बनाई थी। इसी के साथ एक हमने बनाई थी स्क्रॉल लाइन की, बल्कि सॉरी स्क्रॉल आइकन की, नॉट लाइन। सो यहाँ पर सेटिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले पोजीशन को एब्सोल्यूट रखेंगे, तो यहाँ पर पोजीशन को हम एब्सोल्यूट रख देते हैं। बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो बैकग्राउंड में ओके, तो यहाँ पर मैं हैश लगाना भूल गई। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हाइट रखते हैं और विड्थ रखते हैं 40px, और विड्थ को भी हम 40px ही रख देते हैं। इसी के साथ साथ गाइस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट टेक्स्ट अलाइन इन द सेंटर्ड। okay, after that we are going to implement line height is 40px। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 50% कर देंगे। सो कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं फॉन्ट का। सो मैं कलर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ 79, ये वाला ही कर देते हैं, FF79 वाला। इसी के साथ साथ फ़ॉन्ट साइज़ हम रख लेते हैं इसका 17px। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉक्स शैडो। सो सबसे पहले 0, थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ, 0 then 4px, सॉरी 4px। ओके, इसी के साथ साथ कलर में वाइट इम्प्लीमेंट कर देती हूँ, कॉमा लगा देते हैं, इनसेट 0 2px एंड अगेन 0 एंड देन RGB एक कलर इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें रेड को 0, टैब ग्रीन 0, टैब ब्लू 0, टैब अल्फ़ा को मैं 0.08 कर देती हूँ। ठीक है जी। सो प्रोवाइड ईयर कॉमा इंटर करते हैं इसको यहाँ पर, प्रोवाइड ईयर अनदर वैल्यू 0 3px 0 4px एंड RGB a color। तो यहाँ पर इसको सिंपल 0.05 कर देते हैं। ठीक है जी। सो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम सेंटर लाइन, इसी के साथ साथ स्क्रॉल आइकन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिमिलर होंगी, तो उसको यहाँ पर एक साथ ही कॉल कर लेते हैं। सो यहाँ पर बॉटम पे गाइस हम रख देते हैं 0px। सो 0px, इसी के साथ साथ लेफ़्ट हम 50% कर देते हैं, लेफ़्ट हम रखते हैं 50%।
इसी के साथ साथ फॉन्ट साइज हम 25px, and after that we are going to implement transform and then translate x -50%। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं टाइमलाइन रो 1 ले लेते हैं आई थिंक। ओके, इसी के साथ साथ सेक्शन, और सेक्शन के अंदर हमने आइकन प्रोवाइड किया था। सो आइकन, सो यहाँ पर टॉप 15px, and after that we are going to implement the right is -60px। ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट। टाइमलाइन रो 2 पर आ जाते हैं। टाइमलाइन रो 2 again section and provide here again icon। okay, and then इसी के अंदर guys we are going to provide here the top is 15px, and after that we're going to implement left is -60px। ठीक है जी, तो दिस इज़ द वे। टॉप राइट है और टॉप लेफ्ट है। ठीक है, हमने ये दो फैसिलिटीज़ डाल दी। ना मूव ऑन दी नेक्स्ट। ये सोर्स कोड गाइस मैंने पहले भी कहा था हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। टाइमलाइन रो के बाद सेक्शन की हमने डिटेल्स की क्लास बनाई थी एक। इसी के साथ साथ नीचे हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं अगेन टाइमलाइन रो के अंदर सेक्शन, एंड देन हमने बॉटम की क्लास बनाई थी। क्लासेस सारी देखें, एक्सटेंशन यूटिलाइज़ करने से इसलिए वजह से फ़ायदा हो जाता है, ये क्लासेस सारी आपके सामने कॉल हो रही हैं। अब आप पहले बहुत मुश्किल था जब आप बार बार जाके चेक करते थे। अलाइन आइटम, सेंटर्ड, जस्टिफाई कंटेंट में हम स्पेस बिटवीन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके जी, मूव ऑन द नेक्स्ट। एंड अगेन टाइमलाइन रो, सेक्शन, डिटेल्स, and then title। so, इसी के अंदर फॉन्ट साइज हम 22px, इसी के साथ साथ फॉन्ट वेट हम 600 रख देंगे। फॉन्ट वेट 600। ठीक है जी, so move on the next। so यहाँ पर टाइमलाइन रो, इसी के साथ साथ सेक्शन, and then P for the paragraph। so यहाँ पर margin we are going to implement margin 10px, then 0 and 17px, and after that we are going to implement 0। ठीक है जी, तो हम आते हैं टाइमलाइन रो पे, and then section, provide here bottom। so bottom पे हमने एक एंकर टैग्स भी लिया था, डू यू रिमेंबर लाइक दैट। अब उसमें मार्जिन सेट कर देते हैं हम, बल्कि यहाँ पर हम टैग्स डेकोरेशन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। टैग्स डेकोरेशन को पहले नन कर देते हैं। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो बैकग्राउंड कलर में दिस वन इम्प्लीमेंट करूँगी। इसी के साथ साथ फॉन्ट कलर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट वाइट।
and after that we are going to implement the padding. Padding हम रख रहे हैं 7px and then 15px, top and bottom left and right. Border radius हम रख रहे हैं 5px. इसी के साथ साथ guys we are going to implement transition all 0.3 seconds रख लेते हैं and then none, बल्कि नन को हटा के ईज इफेक्ट इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि लाइटली सा हो. ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट. हम आते हैं टाइमलाइन. टाइमलाइन रो, सेक्शन, देन बॉटम. बॉटम पर आपने एंकर टैग के अंदर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द हूवर इफेक्ट. ओके, सो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म स्केल इम्प्लीमेंट करेंगे 0.97 स्केल. ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट. अब हम आते हैं इसके की फ्रेम्स को मीडिया क्वेरीज इम्प्लीमेंट कर देते हैं. सो स्क्रीन के हिसाब से वी आर गोइंग टू एडजस्ट इट. सो यहाँ पर मैं मैक्सिमम विड्थ प्रोवाइड कर देती हूँ, मैक्सिमम विड्थ. सो इसी के साथ साथ अब मैं यहाँ पर टाइमलाइन रैपर पर आती हूँ. कुछ चीज़ें जो हमें एडजस्ट करनी है सिंपल, तो टाइमलाइन रैपर पर आते हैं. सो यहाँ पर गाइस मैं इसको लेफ़्ट इम्प्लीमेंट कर देती हूँ. इट्स अ 40px. इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्लास पर आ जाते हैं. अब यहाँ पर हम अगेन टाइमलाइन रैपर कॉल कर लेते हैं. उसी के साथ साथ हम टाइमलाइन रो कॉल कर लेते हैं. So we are going to adjust from when you turn your screen into a responsive way. तो फिर यहाँ पर कौन सी चीज़ किस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी वो हम यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करें. 30px and then 60px. ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट. नेक्स्ट हमारे पास है अगेन टाइमलाइन रैपर. इसी के साथ साथ टाइमलाइन रो एंड देन इसके अंदर जो सेक्शंस हमने बनाए थे, सेक्शंस. ओके, सो सेक्शंस के अंदर गाइज हम यहाँ पर विद रख देते हैं 100%. सो विद है 100%. ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट. इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर टाइमलाइन रो 1, इसी के साथ सेक्शन और बिफोर. सेक्शन के अंदर आपने बिफोर की क्लास सूडो दी थी, उसको एडजस्ट करते हैं लेफ़्ट -7px. इसी के साथ साथ मूव ऑन नेक्स्ट. अभी यहाँ पर अगेन टाइमलाइन रो 1. सेक्शन के अंदर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द आइकन. सेक्शन के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट द आइकन क्लास, और उसके अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं लेफ़्ट -60px. ठीक है जी. ओके, मूव ऑन. इस मीडिया क्वेरी से बाहर आ जाते हैं. अगेन इम्प्लीमेंट मीडिया स्क्रीन. यहाँ पर प्रोवाइड हियर मैक्सिमम विड्थ. सो मैक्सिमम विड्थ जो है वो हम रख रहे हैं 440. ठीक है जी, एंड देन px. मूव ऑन दी नेक्स्ट. सो यहाँ पर कुछ सेम क्लासेस हैं जिनको हम एडजस्ट करेंगे. टाइमलाइन रैपर, देन सेंटर लाइन. ओके, ये पहली हो गई, कॉमा लगा देते हैं. नीचे आते हैं टाइमलाइन रो, इसके अंदर सेक्शन एंड देन बिफोर. सेक्शन बिफोर अगेन कॉमा लगा देते हैं. एंड देन यहाँ पर गाइस हम अगेन टाइमलाइन रो को कॉल करेंगे. टाइमलाइन रो एंड देन सेक्शन और फिर आइकन. सेक्शन एंड आइकन. ठीक है जी. इन तीनों के अंदर डिस्प्ले जो है उसको हम नन कर देते हैं.
डिस्प्ले को, मतलब वो स्किप हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसी के साथ साथ एंड अगेन टाइमलाइन रैपर and then timeline row. So implement here the margins 10px and then 0. सो गाइस अब इसका रिजल्ट गो थ्रू करते हैं, हमारा काम कंप्लीट हो गया है। सो इसको आपके साथ शेयर करते हैं। कोड डोंट बी वरी अबाउट दैट, वी आल्सो प्रोवाइड इन सोर्स कोड, आपको मिल जाएगा ये कोड कम्प्लीटली। सो नाउ इट्स अ वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक टाइमलाइन बन चुकी है और बहुत ही नाइस इफेक्ट दे रही है। आप बहुत क्लियरली देखें, ये देखें रीड मोर के ऊपर हमने इफेक्ट दिया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। सो इट्स अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग। आई होप गाइस लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड द सोर्स कोड इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।